उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 81। पीछे जो विषय था वो समाप्त हो गया था कि इस महान अवलंबन का परित्याग नहीं करें। क्योंकि यही वो महान अवलंबन है जो हमको परम तत्व की अनुभूति करा सकता है। सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। अब चलिए, अब प्रश्न क्या उठेगा कि ठीक है, हमने गुरुदेव की बात मान ली और मैंने इस महान चीज का अवलंबन कर लिया, मतलब उपासना साधना को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया। अब इसमें भी थोड़ा सा हमको टेक्निकलिटी पे क्या जाना पड़ेगा, ये ध्यान देना पड़ेगा कि ठीक है, मैंने उपासना को, ये सारी बातों को स्वीकार किया, लेकिन वो सफल बने ये भी बहुत जरूरी है ना। मतलब कि हम कुछ चीजें नया शुरू करने जा रहे हैं, खाना बनाने की नई विधि सीख कर आए हैं और चाहते हैं कि खाना बनाए, सारा सामान भी ले आए, सब व्यवस्था भी कर ली, तो अब सही तरीके से खाना बनाना भी तो पड़ेगा ना। कितना मिर्ची, कितना नमक, कितना मसाला डालना है, कितनी देर भूनना है, कितनी देर ढकना है, कितना पानी डालना है, सब कुछ पता होगा एग्जैक्टली, तभी बहुत डिलीशियस डिश बन के तैयार होगी। सिर्फ सामान ले आने से और बस सारा उपलब्धि कर लेने से और गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा देने से तो खाना अच्छा नहीं बनने वाला ना। उसका मेथड भी पता होना चाहिए। तो अब कि चूंकि अब हम ये कन्विंस्ड हो गए इस बात से कि नहीं, इसके बिना तो जीवन अधूरा ही है, लेकिन अब उपासना की सफलता के मूलभूत आधार क्या हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में अध्याय 3 का ही, कि उपासना की सफलता के मूलभूत आधार, कि अगर हमारी उपासना, अगर हमने प्रण लिया है, संकल्प किया है कि हम ये करेंगे, तो कैसे वो सफल बने, क्या उसका आधार होगा, मतलब कैसे करें कि वो निश्चित तौर पे वही आउटकम दे जिसकी वजह से हमने ये सब शुरू किया है। तो क्या हम किसकी वजह से शुरू किया था कि हमको परमात्मा तत्व की प्राप्ति होगी, आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, तो वो होना चाहिए ना। तो उसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारी सफलता हो तो उसके क्या आधार हैं, क्या ग्राउंड्स हैं, कैसे करेंगे। अब इसमें शुरू करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि उपासना एक ऐसे वट वृक्ष का बीज है जिसकी छाया, पल्लव, पुष्प, फल और विशालता से सबका सब प्रकार से हित होता है। ईश्वर की समीपता का लाभ उठाकर जीव अपनी शक्ति, सामर्थ्य को अनंत गुनी बढ़ा सकता है और महापुरुष की, भूदेव की, नर नारायण की भूमिका संपादित कर सकता है। ईश्वर का सानिध्य, अनुग्रह, प्रकाश और अनुदान जिसने प्राप्त कर लिया, उसे और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। इस उपलब्धि के फलस्वरूप क्या मिलता है, उसे वाणी से कहना और लेखनी से लिखना तो संभव नहीं है, उसे तो अनुभव करके ही देखना चाहिए। पक्षी की छाती की गर्मी से सेज जाने पर अंडे कुछ ही दिन में पक्षी के रूप में विकसित हो जाते हैं। यदि यह गर्मी न मिले तो वह गंदी सी गोली सड़ गल कर नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार ईश्वर की समीपता में जीव का आशाजनक विकास होता है, किंतु यदि उससे वंचित रहना पड़े तो सड़ा हुआ जीवन जीने के अतिरिक्त और कुछ सार इस जीवन में नहीं रह जाता। कितना सुंदर गुरुदेव ने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पहले तो ये बताया उन्होंने कि जब हम परमात्मा के समीप होते हैं तो उपासना क्या है। उपासना एक वट वृक्ष है। वृक्ष मतलब बहुत बड़ा सा वृक्ष है, उसकी जड़ें हैं, तना है, पत्तियां हैं, फल है, फूल है। तो अगर हमने उपासना को पकड़ा तो हमें सब कुछ कहा। अब आप एक अच्छे से पेड़ के नीचे बैठिए अगर, जो बहुत फल देता हो, ठंडी ठंडी छाया देता हो, तो लेकिन उसका जो ये लाभ है, उस पेड़ का जो लाभ है वो आपको कैसे मिलेगा? जब आप उसके नीचे जाओगे, वहां बैठोगे, तब उसकी छाया मिलेगी, उसकी लहराती हुई हवा मिलेगी, उसकी ग्रीनरी आंखों में जाएगी। अगर उसमें कुछ फल लगे हुए हैं तो वो फल भी मिल जाएंगे, कुछ फूल हैं तो उसकी भी सुगंध मिल जाएगी। लेकिन ऐसा कब होगा? जब हम उस पेड़ के पास जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही उपासना है। उपासना के पास ढेर सारी चीजें। उपासना मतलब परमात्मा से समीपता। तो परमात्मा क्या है? सब कुछ है उनके पास। तना है, पत्ती है, फूल है, फल है, ठंडी हवा है, शीतलता है, आनंद है, ग्रीनरी है, हर प्रकार के सुख और आनंद का जो भंडार हो सकता है, जो आपने इमेजिनेशन किया हुआ है, एकदम ऐसे समझ लीजिए चरम, जो चरम सुख और आनंद आपको लगता है कि जीवन में जो है, उसको अपने दिमाग का, क्योंकि वो तो हमारी बुद्धि और मन से परे है ना, तो उसको भी वहां पे ड्रॉप कर दीजिए और ये इमेजिन करिए कि इससे भी कुछ बहुत शानदार होगा। बस इतना सोच लीजिए। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि के अंदर में तो आने से रहा। जैसा कि गुरुदेव ने ये लिखा कि परमात्मा का आलंबन करने के बाद जिस तरीके की आनंद की अनुभूति होती है, देखिए एक होता है सुख और एक होता है आनंद। तो ये जो भौतिक जगत है, इसमें अपने को सुख मिलता है,
इंद्रियगत सुख और भौतिक चीजों का सुख, सगे संबंधियों का सुख, ये सुख वो सुख। पर परमात्मा का जो सुख आनंद है उसको सुख नहीं आनंद बोलते हैं, और वो बुद्धि और मन से परे है। उसको शब्दों में अभी अगर मैंने लिख दिया कि हाँ मैंने ये परमात्मा का आलम्बन किया और मुझे ऐसे 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 अनुभूति हुई, लिख दिया, वो तो मेरी बुद्धि में समा गया ना, तो वो बुद्धि से परे। तो इसीलिए गुरुदेव यहाँ पे कह रहे हैं कि उस परम आनंद को देखिए लिख के बताना तो नामुमकिन है, लेकिन तब भी बहुत महापुरुषों ने, ऋषियों ने, संतों ने काफी हद तक प्रयास किया कि वो अपनी भाव संवेदनाओं को, उस अनुभवों को, उन अनुभवों को लिख के बता सके लोगों को। मतलब ऐसे ही है कि गुड़ जो है जिसने चखा है वही बता पाएगा कि गुड़ का कैसा स्वाद है, और जिसने नहीं सखा है कि उसको तो हम कितना भी एक्सप्लेन करें, पता है गुड़ का टेक्सचर कैसा होता है, वो थोड़ा थोड़ा सा मीठा मीठा सा, नहीं नहीं चीनी जैसा तो नहीं होता, नहीं नहीं नमक जैसा भी नहीं होता, वो कुछ अलग सा होता है। तो अब वो जो कुछ अलग सा होता है, अब वो मैं कितना बोल के बताऊंगी, वो तो खाना ही पड़ेगा ना। तो जब खाएंगे तो अपने आप ही पता चल जाएगा। तो ये बिल्कुल परमात्मा से जो समीपता है, उपासना है, इसमें जो आनंद की अनुभूति होती है वो तो खाने वाला ही जानता है कि किस किस स्तर की खाने की अनुभूति होती है, सॉरी किस स्तर की आनंद की अनुभूति होती है। और ऐसा करने के बाद क्या हो जाते हैं, हम नॉर्मल इंसान से महापुरुष बन जाते हैं, भूदेव बन जाते हैं। भूदेव मतलब धरती पर रहने वाले देव, देवता तुल्य बन जाते हैं। यही जो साधारण सा मनुष्य, ये मांस हड्डी का लथड़ा जो अपन लेके घूम रहे हैं, ये किस काम का है। एक चीजें होती है, कोरोना फैला, देखो खत्म हो गया। तो ये इतना छोटा सा तुच्छ सा जो जीवन है, ये जब अपन उपासना करते हैं तो ये एक महान जीवन में, महापुरुषों के जीवन में बदल जाता है। नर जो है वो नारायण के रूप में बदल जाता है, क्योंकि एकत्व हो जाता है ना। और गुरुदेव ने इतना सुंदर इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे जो पक्षी होते हैं, उनका जो अंडा होता है, तो अंडे में से जैसे मुर्गी भी सेती है ना अपने अंडे को, तो उसमें से बच्चा कैसे निकलता है, अपने आप ही थोड़ी निकल जाता है। मुर्गी उसको गर्माहट देती है, उसको सेकती है, बैठी रहती है उसी पे। हम लोग ने सभी ने देखा होगा, चिड़िया है, कबूतर हैं, सब कैसे उसको सेकते हैं। और जब उनकी गर्माहट से, उनके आलम्बन से, उनके ऐसे, इसको ऐसे भी इमेजिन किया जा सकता है कि इमेजिन कि परमात्मा वो आपको उनकी गोदी में लिए हैं, उन्होंने आपको अपनी गोदी में ले लिया है, खूब बढ़िया से प्यार कर रहे हैं, आप एकदम छोटे से बच्चे बन जाओ। और इमेजिन करो कि आप उनकी गोदी में बैठे हुए हो और वो आपको खूब प्यार कर रहे हैं, खूब पप्पी ले रहे हैं, गले से लगा रहे हैं, एकदम चिपका के रखा हुआ है उन्होंने आपको, और ऐसा वो रोज कर रहे हैं। तो वो बच्चे को कितना आनंद प्राप्त होगा। और वही जो अंडे की बात की जा रही है कि जब उसको खूब सेकते हैं तब उसमें से चूजा निकल के आता है, तब उसमें से वो चिड़िया का बच्चा, कबूतर का बच्चा है, जो भी है, वो बच्चा निकल कर आता है। और अगर मान लो चिड़िया उसको ना सेके तो, या कबूतर उसको अपनी गर्माहट ना दे तो, वो सड़े गड़े लथड़े के समान बदबू आने लगेगी और वो वहीं खराब हो जाएगा, है ना। वो उसमें से कभी चूजा निकलेगा ही नहीं। यही हालत मनुष्य की भी है। अगर हम उपासना नहीं करेंगे तो ऐसे ही लतपट देखा तो है हम लोगों ने, अपने सभी ने जीवन में, तमस से भरे हुए लोगों को, जो जो इस तरीके से उपासना का क्रम या जो सात्विकता को अपने जीवन में नहीं लेते हैं, उनका जीवन देखिए दुर्गंध, गंध आती रहती है उनके जीवन से। पास बैठना, उनका ऑरा में आना ही अपने आप में नरक के जैसी अनुभूति देता है। ऐसा क्यों है? ऐसा भी क्या है, उनके पास भी तो दो आंख है, दो कान है, एक नाक है, हाथ है, मुंह है, वो भी तो हमारे आपकी तरह भोजन ही कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ऐसा क्या गलत कर रहे हैं भाई कि इतने ज्यादा ऑरा खराब है उनका, उनके ऑरा में आने का मन ही नहीं करता? कुछ नहीं, गलत सिर्फ वो इतना कर रहे हैं कि उन्होंने ईश्वर से समीपता नहीं बनाई है। वो अंदर उनके जो कषाय कलमश है, जो तमस है, उसको नहीं दूर कर रहे हैं। तो ऊपर से कितना भी सच संवर लो, ब्रांडेड कपड़े पहन लो, चश्मा लगा लो, कार ले लो, ये कर लो, वो कर लो, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी अगर अंदर से ईश्वर से समीपता नहीं ली गई, उनका सानिध्य नहीं। प्रभु क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप है, वो आनंद का स्रोत है पूरा, उनसे मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, सब कुछ प्राप्त कर लेने जैसा है। तो ये बात बहुत अच्छी गुरुदेव ने कही कि बिल्कुल इसी तरीके से जब हम भगवान के शरण में जाते हैं और भगवान हमको अपने एकदम वही चूजे की तरह अपने अंदर समा लेते हैं, पूरा समर्पण विसर्जन विलय हम लोग कर देते हैं ना, एकदम प्यार से बच्चे की तरह एकदम उनकी गोदी में समा जाते हैं सब कुछ उनको देकर, तो हम भी कैसे हो जाते हैं? सच्चिदानंद स्वरूप। अब हम उनके अंश हो गए ना। अब बूंद तो समुद्र में मिल गई तो अब बूंद तो बूंद थोड़ी रह गई, अब तो वो समुद्र हो गई ना। अब ये कहो कि अरे यार बूंद तो मर गई, बूंद तो मर गई, बूंद, मुझे तो बूंद ही पसंद थी, पता नहीं कहाँ चली गई, हाय मेरी बूंद, हाय मेरी बूंद। अरे भाई वो समुद्र बन गई, खुश हो जाओ, वो समुद्र बन गई, उसका आनंद बड़ा हो गया। छोटी सी बूंद बन के घूम रही थी यहाँ वहां,
कोई औकात नहीं थी उसकी। एक हवा का झोंका आता तो कुछ पता ही नहीं चलता, ऐसी थी वो, और वो समुद्र बन गई। तो अपन भी इतना समझ नहीं पाते, हमको लगता है कि अरे पता नहीं आनंद आएगा कि नहीं, अरे पहले करो तो। उसका आधार ही यही है। और समीपता, और जितने लोग हैं जो कर रहे हैं वो तो अनुभव ले ही रहे होंगे कि उनको शब्दों में बता पाना कि कैसी अनुभूतियां होती हैं, कैसे हर क्षण परमात्मा को अपनी गोदी में लिए रहते हैं, अपना सानिध्य, अपना प्रेम बटोरते रहते हैं। ये तो शब्दों में लिखना बहुत ही मुश्किल है, ये सच में अनुभव का विषय है, सच में ये, और बहुत ही दिली चीज है, ये सच में बहुत दिली चीज है। आगे गुरुदेव इसमें कहते हैं कि न्यूनतम आधा घंटा अवकाश हम में से हर एक को उपासना के लिए निकालना ही चाहिए। 23.5 घंटे शरीर की आवश्यकताएं और समस्याएं सुलझाने में लगाया जा सकते हैं, तो क्या आत्मा की प्राप्ति और आवश्यकता की पूर्ति के लिए आधा घंटा भी खर्च नहीं किया जा सकता? माना कि शरीर महत्वपूर्ण है और उसका तथा उससे संबंधित प्रियजनों के हित साधन के लिए काफी समय और श्रम लगाना पड़ता है, पर इसका अर्थ ये तो नहीं है कि आत्मा सर्वथा उपेक्षणीय है, उसकी आवश्यकताओं को समझा ही ना जाए, उसकी प्राप्ति के लिए कुछ किया ही ना जाए, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर 24 घंटे में से अब इतने तो प्रधानमंत्री भी नहीं व्यस्त रहते होंगे, मोदी जी भी इतने नहीं व्यस्त रहते होंगे कि आधा घंटा, इवन हम तो, मैंने तो सुना है कि मोदी जी भी सुबह प्राणायाम ध्यान करते हैं और उसके बाद पूरे देश का काम करते हैं। ठीक है, तो अभी अगर हम एक्सक्यूज दें कि नहीं हमारे पास आधा घंटा नहीं है, तो सच में शेम ऑन अस, है ना। मतलब हम लोगों को अपना मुंह कहीं छुपा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर देश का प्रधानमंत्री आधा घंटा 1 घंटा अपने आत्मा को देने के लिए रेडी है, तो हम लोग फिर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एनीवेज अपन कुछ नहीं करते हैं, है ना, एकदम वेले हैं। तो गुरुदेव क्या बोलते हैं कि 23.5 घंटे तुम दे दो संसार को, प्रियजनों को, ऑफिस को, फलाने को, ढिमकाने को, भाई जीवन है, ये भी करना जरूरी है। आधा घंटा तुम अपने लिए निकालो, आधा घंटा उस परमात्मा के लिए, उस आत्मा के लिए जो तुम्हारे ही अंदर है। परमात्मा के लिए आधा घंटा निकालना मतलब ये नहीं कि वो जो मंदिर में हमारे भोलेनाथ बैठे हुए हैं ना, हम उनके लिए निकालने जा रहे, नहीं नहीं, वो तुम्हारे हृदय में ही बैठे हैं, उसके लिए ही निकालना है तुमको। तो अगर आधा घंटा हम पूरे दिनचर्या में से अगर परमात्मा को देते हैं तो क्या गलत हो जाएगा इतना। और आधे घंटे से क्या, अगर हम लोग सच में इंट्रोस्पेक्शन करें ना, सही सही, मतलब ऐसा नहीं झूठ झाट, एकदम सही सही, आधा घंटा नहीं, मुझे तो लगेगा 24 घंटे में से करीब 5 से 6 घंटा हर व्यक्ति बर्बाद करता है। और कहाँ? एकदम यूजलेस चीजों में, इधर गप्पे उधर गप्पे, इसकी चुगली उसकी निंदा, ये वाला काम फलाना, उल्टा पुल्टा कोई काम नहीं, जो एकदम यूजलेस वाले जो काम होंगे ना, निश्चित हम सभी करते हैं, मैंने खुद किया हुआ है इसलिए बता रही हूँ, सभी करते हैं। लेकिन जब आंख खुलेगी ना तो आपको रियलाइज होगा, अरे यार वो 5-6 घंटा जो 24 घंटे का हम वहां कचड़ा में दे के आ रहे थे और इधर साधना में देते तो जीवन ही बदल गया होता, ब्रह्म हो गए होते साक्षात। पहले से सोचो, बचपन से दिया होता, या चलो जब तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई तब से ही दिया होता, इतने देर में देना शुरू किया, सोचो जब शुरू से किया होता तो क्या हालत हो गई होती, कितना शानदार जीवन हो गया होता। तो ये चीजें अपन नहीं समझते। तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, आधा घंटा तो तुम अपने आप को दे सकते हो ना। अब मैं एक जगह ना एक ऑडियो सुन रही थी अष्टावक्र गीता का, तो उसमें वो बताते हैं अष्टावक्र जी कि देखो सारी चीजें ड्रॉप करो, तुम स्वयं ही ब्रह्म हो, ठीक है, इसी क्षण तत्क्षण तुम ब्रह्म हो, बाकी सभी चीजें ड्रॉप कर दो। इसका चिंतन मनन, श्रवणन मननन निधिध्यासन, ये बता रहे थे कि इस तत्व को सुनो, मनन करो और उसका निधिध्यासन करो। अच्छा चलो, तुमने सुना और मैं रोज बता रही हूँ कि तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो, और नहीं कन्विंस हो रहे हो तुम, तो आखिरी में उनका एक बहुत अच्छा सूत्र था, मुझे याद तो नहीं है पर वो श्रद्धा से संबंधित था, जो कि उन्होंने आखिरी में बताया कि अच्छा ठीक है, इतना ढेर सारा मैंने तुमको इंट्रोस्पेक्शन नेति नेति करके बता दिया कि तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम तीनों शरीर नहीं हो, स्थूल सूक्ष्म कारण, तुम 5 कोश नहीं हो, तुम आत्मा हो, ब्रह्म हो, सच्चिदानंद हो। अगर इस पे भी तुमको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आखिरी में तुम क्या करो, मैंने अभी तक जितनी बातें कही ना उस पे श्रद्धा कर लो बस। क्यों क्यों कर लें विश्वास? क्यों? क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी चीजों पे एवं ही विश्वास करते हैं। यकीन मानिए, हम ट्रेन में बैठते हैं, हमको विश्वास है कि ट्रेन जो चला रहा है वो हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। हम फ्लाइट में बैठते हैं, हमको विश्वास है कि जो पायलट है वो मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। हम शंका नहीं कर रहे हैं कौन है पायलट, दारू तो नहीं पिया, ट्रेन कौन चला रहा है यार, बंदर तो नहीं चला रहा है, हमें रास्ते में इधर उधर तो नहीं कर देगा। ये सब करते हो क्या? क्वेश्चन बुक किया, एंजॉय करते हो, निश्चिंत होकर बैठ जाते हो और चले जाते हो। ये सब छोड़िए, इवन हम लोग एडवर्टीजमेंट को कितना दिली तरीके से लेते, कितना विश्वास करते हैं। एडवर्टीजमेंट में बताया आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, हम समझ गए कि 4 बूंद डालेंगे नील
में हमारे कपड़े एकदम उजाले उजाले हो जाएंगे। हम तुरंत समझ गए ना, मान लिया ना, हमने ट्राई नहीं किया है अभी, लेकिन हमने मान लिया क्योंकि वो कह रही है लड़की आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, कपड़ों की रौनक बढ़ाए। अब उसने 3 लाइन बोली, हम कन्विंस्ड हो गए, विश्वास कर लिया, हम गए उजाला लेकर आ गए। ठीक है, किया ना विश्वास। तो ये तो यार अब तो क्या मतलब हमारे महापुरुष लोग और अष्टावक्र, इतनी भी क्रेडिबिलिटी नहीं है उन लोगों की, इतनी भी विश्वसनीयता नहीं है कि उनकी बात पे कम से कम, चलो ठीक है अभी मुझे नहीं समझ आया कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन कम से कम दिन के 24 घंटे में आप बने रहो, जो जैसे 24 घंटे में 23.5 घंटे में सुप्रिया बनी रहूंगी, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे अष्टावक्र की बात नहीं समझ आ रही है, लेकिन चूंकि मैंने उन पे कर लिया है विश्वास कि यार महापुरुष हैं, जनक जी के गुरु थे, अब कुछ भी तो नहीं बोलेंगे, इतनी तो विश्वसनीयता है, अब कह रहे हैं तो हो सकता है होंगी मैं ब्रह्म। तो वो जो आधे घंटे है ना दिन के उपासना वाले, उसमें मैं अष्टावक्र जी को याद करूंगी और अपने उस ब्रह्म स्वरूप को याद करूंगी, सिर्फ आधे घंटे डेली, ठीक है, उसका अभ्यास करूंगी। बाकी 23.5 घंटे सुप्रिया बने रहो तुम जो कर रही हो, ठीक। तो गुरुदेव भी यहाँ यही कह रहे, तुम बने रहो तुम जो हो, लेकिन वो आधे घंटे तो गुरु की वाणी पे विश्वास कर लो। गुरुदेव के तो गाइडेड मेडिटेशन है, वो जो कह रहे हैं आधे घंटे वही सुन लो। अरे गुरुदेव के संग तो इतना आसान है ना, मैं आपको क्या बताऊं, गुरुदेव ने हर एक चीज इतनी सरल करके दे रहे, उनका कुछ मत करो, चुपचाप 3 शरीर 5 कोश जो भी ध्यान पसंद है, त्रिवेणी संगम 3-4 प्रकार के उनके ध्यान चलते हैं, चुपचाप कान में लगा के कमर सीधी करके दोनों हाथ करके ध्यान से बस सुन लो। उनकी आवाज में ही इतनी ऊर्जा है कि नित्य अगर उतना भी कर रहे हो तो जीवन बदल जाएगा, आधा घंटे का ध्यान। तो गुरुदेव यहाँ पे क्या समझा रहे थे अपने को कि 24 घंटे में से 23.5 घंटे आपको जो करना है करें, आधा घंटा, अब इसका जो करना है करे का अर्थ ये नहीं कि एकदम तामसिक हो जाए, कुछ भी करें, थोड़ा उसमें भी ध्यान रखें। आधा घंटा उस परम तत्व का कि मैं ब्रह्म स्वरूप, ध्यान में हम लोग क्या करते हैं, यही तो करते हैं ना कि वो परम सविता देवता ब्रह्म स्वरूप मैं और वो एक हो गए, अद्वैत वाली भावना, यही कर रहे हैं ना। क्यों, देखिए अभ्यास करने से ही बात बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी सुनते मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, सिर्फ मुंह से ब्रह्म कहने से तो मैं ब्रह्म नहीं हो जाऊंगी ना। अब सारी जिंदगी तो मैंने सुप्रिया का अभ्यास किया, और सारी जिंदगी क्या, पूर्व के भी अगर आप जन्म ले लें, काउंट करें, तो पूर्व के कई जन्मों से हम अहंकार होने का अभ्यास करते चले आ रहे हैं कि मैं अहंकार हूं, मैं अहम हूं, अहम वृत्ति जो होती है ना, मैं वो हूं। तो अगर, और सोचो ये कितना अच्छा है कि इतने साल से, इतने जन्मों से अहंता का अभ्यास किया जा रहा है, इस जन्म में भी लगातार अभ्यास किया जा रहा है, और कहा क्या जा रहा है सिर्फ आधा घंटा ब्रह्म होने का अभ्यास करो और जीवन बदल जाएगा। और सोचो जो व्यक्ति आधे घंटे से ज्यादा ब्रह्म होने का अभ्यास करता होगा वो कैसा उसका जीवन हो जाएगा। वो 3 टाइम जो ध्यान करता होगा, 8-8 घंटे जो ध्यान करता होगा, विपासना वाले 8-8 घंटे ध्यान करते हैं सांसों पे, उनका क्या हो जाता होगा, वो तो सच में समाधि लग जाती होगी। तो ये अपने अंडरस्टैंडिंग की बात है कि उनको छोटी मोटी चीज नहीं समझिए, परमात्मा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये जो ध्यान व्यान, ये जो अपन इतना सब बातें कर रहे हैं ना, इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। हम उस परम ऊर्जा की बात कर रहे हैं जिससे ये सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। ये जो ऐश्वर्य और वैभव इतना सारा जो देख रहे हैं ना, ठाठ, ये उस परम ठाठ की ठाठ है, ठीक है। तो उनका ऐश्वर्य और वैभव और वो देख लेंगे तो होश ही उड़ जाएंगे फिर। तो उसके लिए क्या जरूरी है, साधना, उपासना, आराधना, ठीक है। तो इसी भाव के साथ आज का यहाँ पे समाप्त करते हैं। आज 2 मूल बात पता चली कि ठीक है, अगर अपन उपासना शुरू कर भी रहे हैं तो ये समझे कि उपासना सफल कैसे होगी। सफल तब होगी जब हम ये समझें कि ये एक महान चीज है जिसका हमने आलंबन किया हुआ है, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। और विश्वास करें, आधा घंटा निश्चित तौर पे अपने आप को जरूर दें। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।